गर्भावस्था में थैलीसीमिया से कैसे बचें? यानी जो हमारे नवजात शिशु होते हैं, जिन बच्चों ने अभी जन्म लिया ही है, उनको ना एक बहुत ही आम कैंसर होता है जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में थैलीसीमिया कहते हैं। अच्छा, बच्चों ने तो कुछ खाया भी नहीं था, वो तो अभी जन्म लिया ही है। मात्र 1 से 2 महीने का जो बच्चा होता है उसमें भी उनको डिटेक्ट हो जाता है कि उनको ब्लड कैंसर है। तो ऐसा क्या हुआ उस गर्भावस्था में, या क्या कारण रहा कि उस बच्चे की जीन्स में या उस बच्चे के अंदर ब्लड कैंसर हुआ? अच्छा, पहले पता कैसे चलेगा कि उसको थैलीसीमिया है या उसको ब्लड कैंसर है? बच्चे का जो कलर है ना पूरे शरीर का, वो पेल हो जाएगा, यानी पीला पड़ जाएगा या फिर सफ़ेद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रोएगा। अगर बच्चा थोड़ा समझ पे है, 4 से 6 महीने का है, उसके बाद डिटेक्ट हुआ है कि उसे थैलीसीमिया है या उस समय उसको लक्षण दिख रहे हैं, तो लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख बिल्कुल नहीं लगती, बच्चा खाना नहीं खाता, बहुत वीक हो जाता है, वेट भी लूज होने लगता है। ये कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो बिना किसी डायग्नोज के, यानी कोई टेस्ट कराए बिना भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन सिम्टम है। अच्छा, अब बच्चे ने किया क्या था, क्यों हुआ उसको ब्लड कैंसर? कि ब्लड में कुछ दिक्कत है? बिल्कुल, दिक्कत तो ब्लड में ही है। अच्छा, ब्लड किससे मिला? या तो माता से मिला या पिता से मिला, यानी माता पिता के जीन्स में ऐसा कुछ दिक्कत था जिसकी वजह से उस बच्चे को सफ़र करना पड़ा। अब माता पिता की क्या गलती रही इसके अंदर? देखिए, थैलीसीमिया जो होता है ना, थोड़ा थैलीसीमिया को समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि माता पिता से बच्चे में आया कैसे। थैलीसीमिया एक ब्लड का कैंसर है, ये तो आप समझ ही गए हैं। ब्लड का कैंसर यानी एक एनीमिक पेशेंट, एक भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की जांच आपने कराई होगी, सुना भी होगा। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन कंटेंट है उसका कम होना, या फिर ऐसे कह सकते हैं, इस कैंसर में अगर आपको मोटा मोटा समझाऊँ ना, तो क्या होता है, आयरन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन धीरे 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 यहाँ तक कि 3 से 4 यूनिट तक ही बचता है, इतना कम भी हो जाता है। तो इसमें ध्यान क्या रखना पड़ता है? पहला कि आयरन ज़्यादा ना बढ़े, दूसरा कि हीमोग्लोबिन कम ना हो। अब माता पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसमें है ना कई सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। इसमें ये समझ लीजिए कि जो थैलीसीमिया है वो अल्फा थैलीसीमिया होता है, बीटा थैलीसीमिया होता है, इसमें 4 यूनिट्स होते हैं, काफ़ी सारा कंटेंट है। इसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द बताएंगे आपको। अभी हम बात कर रहे हैं कि शिशु को, हमारे नवजात शिशु को इससे कैसे बचा सकते हैं। अब इसमें माता पिता से कैसे ही बच्चे में पहुंचा और माता पिता को क्या सावधानी बरतनी चाहिए थी? ध्यान रखिए, अगर आप माता पिता है, आपने कंसीव किया है, अभी कुछ समय में कंसीव किया है, 4 से 6 हफ्ते हुए हैं, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि माता में या पिता के किसी भी परिवार के किसी भी पर्सन को क्या ब्लड का कुछ इशू था, ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हो, या एनीमिक पेशेंट हो, या किसी भी प्रकार का कोई कैंसर रहा हो, चाहे माता का परिवार हो चाहे पिता का परिवार हो। माता और पिता को दोनों को ये ध्यान रखना है कि सिर्फ उन्हें अपने माता पिता नहीं देखने हैं, आपकी पूरे फैमिली में देखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी जेनेटिक के थ्रू या जीन्स के थ्रू कुछ भाग ये अगर आपकी बॉडी में आ गया है, ये जीन्स आपकी बॉडी में आ गया है, हो सकता है आपको अफेक्ट ना किया हो, लेकिन आपकी आने वाले जनरेशन को, आपके आने वाले बच्चे को ये इफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए अगर किसी माता पिता के परिवार में ही हो, अगर कोई कैंसर हो या कुछ ऐसा रहा हो, तो उन्हें एक टेस्ट जरूर कराना चाहिए। उस टेस्ट को कहते हैं HPLC। ये HPLC एक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट होता है। हमेशा हम प्रीफर करते हैं कि आप ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट से क्या होता है, कोई रेडिएशन का प्रभाव नहीं होता, कोई भी किसी गलत प्रभाव में आपका और आपका बच्चा नहीं रहेगा। सबसे पहले टेस्ट माता को कराना चाहिए। आपने प्रेगनेंसी में कंसीव किया है, 4-6 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते बाद में कोशिश कीजिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर ही आप ये टेस्ट करा दें। उससे क्या होगा, उससे पता चल जाएगा कि आप थैलीसीमिया के किस फैक्टर में आपको एक अफेक्ट कर रहे हैं, यानी आप माइनर थैलीसीमिया से अफेक्ट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट है या मेजर है, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर आप में ये दिक्कत है, अगर आप में माइनर हो चाहे इंटरमीडिएट हो, मेजर नहीं होगा, मेजर होता है तो उससे दिक्कत ज़्यादा होती है। मेजर तो उसको होगा जिसको हर 2-3 हफ्ते के अंदर ब्लड चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आपने अगर चढ़ाया ही नहीं तो आप मेजर तो हो ही नहीं सकते, या तो आप माइनर होंगे या आप इंटरमीडिएट होंगे। अच्छा, इन दोनों में अगर दोनों ही कंडीशन आपके साथ है तो आप तुरंत अपने पार्टनर का चेक कराइए। अगर पार्टनर के साथ भी ये कंडीशन होती है तो हो सकता है सिर्फ 25% चांसेस है कि आपके आने वाले बच्चे में भी ये दिक्कतें हो। अच्छा, अगर नहीं है, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है और आपके पार्टनर के साथ ये दिक्कत है, पार्टनर का जो टेस्ट रिजल्ट है पॉजिटिव आ गया और आपका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों ही पार्टनर का, आपका और आपके पार्टनर का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, यानी या तो माइनर है या इंटरमीडिएट है,
तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में सबसे पहले जेनेटिक चेन को तोड़ा जा सकता है। देखिए अभी तक जो कहते हैं मेडिकल टर्म में कि थैलीसीमिया का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या फिर हर 15-20 दिन में आप अपना ब्लड चढ़वाइए। ये चीज़ पॉसिबल तो नहीं है, इससे बच्चा ज़्यादा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप ही ने ये चेन तोड़ दी, आप ही इस चेन को तोड़ दिया, क्योंकि आपके बॉडी में मेजर तो नहीं है ना, माइनर या इंटरमीडिएट कम ही है, अगर इस चेन को आप तोड़ देते हैं तो आपके बच्चे में कभी नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिए, आप इसमें पंचगव्य का सेवन कर सकते हैं जिससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, यहाँ तक कि जेनेटिक कैंसर में भी ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। इसके साथ एल्कलाइन डाइट लीजिए, एल्कलाइन वाटर लीजिए और अच्छे से योगा और मेडिटेशन जरूर कीजिए, जिससे क्या होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ऑक्सीजन भी एक फैक्टर है, थैलीसीमिया होने का एक कारण आप लॉस ऑफ या लैक ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं। तो अगर बॉडी में अच्छा ऑक्सीजन है, अच्छी डाइट है, तो आप चेन को ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपने चेन ब्रेक कर दी, आपके बच्चे को कभी थैलीसीमिया नहीं होगा। अब अगर बच्चे को भी थैलीसीमिया हो जाए तो क्या करें, उसके लिए भी हम लोग प्रीफर करते हैं कि आप बच्चे को ताज़ा पंचगव्य का सेवन कराएं। ताज़ा पंचगव्य का सेवन जरूर कराना है, एल्कलाइन वाटर उसको जरूर देना है, जिससे कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़े। इसका सेवन के साथ साथ में हम एक बार संस्थान के जिस नंबर से आप बात कर रहे हैं, जो नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उस नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा, जिससे कि आपको थैलीसीमिया का सटीक ट्रीटमेंट मिल सके और आपके बच्चे को आगे इन फ्यूचर भी कहीं कोई दिक्कत ना आए। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा पाई होंगी मैं कि गर्भावस्था के दौरान थैलीसीमिया आपके बच्चे में ना हो, आपके आने वाले शिशु में ब्लड कैंसर की दिक्कत ना हो, उसके लिए आप कैसे बच सकते हैं, उसके लिए आप क्या ध्यान रख सकते हैं, उसकी जानकारी आपको दे दी गई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस रह गया हो या आपका कोई डाउट मुझसे क्लियर नहीं हुआ हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।